दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और पहचान वाले जो मुझसे ये पूछते हैं कि जीएसटी में पेनल्टी किस तरीके से बचाई जाए, जीएसटी में लेट फीस किस तरीके से बचाई जाए। तो इस बारे में मैंने ये वीडियो बनाया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताऊंगा कि अगर आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो वो बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा के देने में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लगेगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, और ये बेसिक डिटेल से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैं आपको करवा के दे सकता हूँ। साथ में अगर आप जीएसटी का रिटर्न फाइल भी करवाना चाहते हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। तो आइए जो मेन टॉपिक है उस पर जाए कि जीएसटी की लेट फीस और पेनल्टी आप कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी की लेट फीस और पेनल्टी आपको लग क्यों रही है। अब लेट फीस नॉर्मली लोगों को तब लगती है जब वो लोग रिटर्न फाइलिंग टाइम पे नहीं करते। बहुत सारे लोग एक अंधविश्वास में रहते, एक गलत फहमी में रहते कि जब मेरा बिजनेस हुआ ही नहीं है तो मैं रिटर्न फाइल क्यों करूं। और उनको ये भी नहीं पता होता कि जीएसटी में आपको हर महीने रिटर्न फाइल करनी है। तो अब ये आपकी जो गलत फहमी है उसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि दोस्तों आप ये जानते हो कि आपका बिजनेस नहीं हुआ है। आप जब तक बताओगे नहीं गवर्नमेंट को तो उनको कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस नहीं हुआ है। तो किस तरीके से आप बताएंगे गवर्नमेंट को कि आपका बिजनेस अगर नहीं हुआ है तो वो नहीं हुआ है, ये कैसा बताएंगे? नील फाइल करके। तो अगर आपका बिजनेस नहीं हुआ है तो आपको नील फाइलिंग तो करनी पड़ेगी, तभी ही गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपका बिजनेस नहीं हुआ है। तो अब जब आप नील फाइल, लोग ऐसे सोचते हैं अरे मेरे को फाइलिंग करना ही नहीं क्योंकि मेरा बिजनेस ही नहीं हुआ है। तो ये गलत फहमी है, नील फाइलिंग करना जरूरी है। अगर आपने नील फाइलिंग नहीं की तो आपको 500 रुपीज के करीब पेनल्टी लग रही है पर मंथ, मैक्सिमम पेनल्टी। अब इसको बचाने का सोल्यूशन यही है कि आप जो है इसका हर एक सोल्यूशन प्रॉब्लम के अंदर छुपा हुआ है। तो प्रॉब्लम ये कि आपकी रिटर्न फाइलिंग टाइम पे नहीं हो रही। तो आपकी रिटर्न फाइलिंग टाइम पे क्यों नहीं हो रही, इस पे ध्यान दें। हो सकता है आपने जो कंसल्टेंट को रखा है वो टाइम पे नहीं कर रहा, या आप खुद अगर नहीं रखा है कंसल्टेंट तो आप खुद को आता नहीं है कि कैसे फाइल करना है, या आप कर नहीं रहे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट को रखो, और आपका जो एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट है वो अगर नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करो, और कंसल्टेंट से ज़्यादा प्रोफेशनल के पास जाओ। जैसे सीए के पास जाओ, एडवोकेट के पास जाओ जो जीएसटी में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप अगर कि थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए किसी कम पढ़े लिखे या कम क्वालिफाइड कंसल्टेंट से काम करवा रहे हो, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म में ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको तकलीफ होगी। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अच्छे पढ़े लिखे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें और अपना जीएसटी फाइल टाइम पे करवाएं। क्योंकि जीएसटी में गड़बड़ की वजह से फ्यूचर में आपको ज़्यादा पेनल्टी और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जीएसटी को सीरियसली लीजिए, उसकी रिटर्न फाइल प्रॉपर करवाइए, टाइम पे करवाइए और प्रॉपर भी करवाइए। ऐसा नहीं कि आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जीएसटी फाइलिंग करवा रहे। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसपे जीएसटी नहीं है, जैसे फ्रूट्स। ओके, तो अब ये बंदा जो है वो चाय में डील कर रहा है, चाय की पत्ती में और फ्रूट्स में। अब वो ये समझ रहा है कि फ्रूट्स पे तो जीएसटी नहीं है, तो वो फ्रूट्स का टर्नओवर जीएसटी रिटर्न में दिखाता नहीं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहा है। क्योंकि टर्नओवर तो हुआ है, फ्रूट्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, पर फ्रूट्स बेचने के अंदर जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स, इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा। तो अब इनकम टैक्स में टर्नओवर डिफरेंट हो गया, जीएसटी में टर्नओवर डिफरेंट हो गया, तो आपको क्यूरी आएगी कल। तो ये सारी छोटी छोटी टेक्निकल बातें आपको शायद छोटे मोटे कंसल्टेंट नहीं बता सकेंगे। आप प्रोफेशनल के पास जाइए। प्रोफेशनल लोग ज़्यादा चार्ज नहीं करते जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में। आई थिंक 1000 से 2000 रुपये पर मंथ, और पैकेजेस भी देते हैं। अगर आप जीएसटी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हो तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ जीएसटी रिटर्न फाइल करके देने में। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।